डोनाल्ड ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, अगर हम हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। हमारी पोजीशन मजबूत। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, साबिक़ सदर ओबामा की ईरान से एटमी डील बहुत ख़राब थी। ओबामा ने न्यूक्लियर डील में ईरान को सब कुछ दे दिया था। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। मैंने अमरीकी फौज को मजबूत बना दिया। वेनेजुएला से तेल की आमद शुरू हो गई है। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेटर्स की अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। 100 रुकनी अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर हमले रोकने के लिए ट्रंप पर दबाव डालने की कोशिश डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद में मुतालिबा किया गया था कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोके जाएं। इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी दी जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। ईरान पर इराक़ी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी एहलकार के दावे ने मशरिक़ वस्ता में नई हलचल मचा दी। अमरीकी टीवी से बात करते हुए हुक्काम ने कहा, 1000 इराक़ी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है। हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने इन तमाम दावों की तरदीद कर दी। कहा, कुर्द जंगजुओं के इराक़ से ईरान में दाखिल होने की खबरें दुरुस्त नहीं। अमरीकी और इस्राएली जंगी तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी, नए फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। क़ुम के नवाही इलाकों में अमरीका और इसराइल ने मिसाइल हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के अहदाफ को नाकारा बना दिया गया। मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मगरबी इलाकों में भी इसराइल का हमला। महराबाद एयरपोर्ट के इलाके में बमबारी की गई। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1045 हो गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयार को मार गिराने का दावा। इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात पर हमला। ईरान पर 2000 से ज़ायद बम गिराए गए। सूबे कज़वीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला। 23 अफराद ज़ख्मी। सूबे भर में 6 अफराद जाँ बहक हुए। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनई के बाद उनके हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। ईरान के तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दिस और मग़रिबी किनारे पर जवाबी हमले, 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। ईरानी शहर करमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का मशरिक़ वस्ता में ईरानी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनक़लाब का कहना है, जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 650 हो गई। अब तक 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर चुके। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा ने कहा, ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। हर कमांडर के 3 दर्जे तक जानशीन नामजद कर दिए। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का ताज़ियती इज्तिमा मौखर कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सऊदी अरब के शहर अल खरज पर 3 क्रूज मिसाइलों से हमला। तर्जमान सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक तीनों मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी आबदोज ने बहरी हिंद में ईरानी बहरी जंगी जहाज डुबो दिया। 87 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 लाशें निकाल ली गईं। अमरीका का 20 बहरी जहाज़ों को तबाह करके डुबोने का भी दावा। सेंटकॉम ने वीडियोज़ जारी कर दी। कहा, लड़ाका तैयारी गिरने और 100 अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फोर्सेज ईरानी फ़िज़ाई हदूद में हमलों को बढ़ा रही हैं। अमरीका का ईरान पर जल्द मिसाइलों की बारिश करने का ऐलान। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच की तस्दीक। कहा, ईरान के आबनाए हुर्मुज़ पर गिरफ्त ख़त्म करने जा रहे हैं। ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। उधर पासदारान इनक़लाब का भी बहरे हिंद में अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश पर ईरान की कार्रवाई। ईरान ने एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद, किसी ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना देंगे।
भारत ने एक बार फिर ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ईरानियों ने भारत से कहा कि कुछ अर्सा बहरी जहाज की मेज़बानी जारी रखे। भारत ने ईरानी जहाज को ज़बरदस्ती महफूज हुदूद से बाहर धकेल दिया। अमेरिका और इसराइल को मुखबरी भी कर दी। डेना आरिस नामी ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस जा रहा था। मशकों में अमेरिकी और रूसी बहरिया के जहाज भी शरीक थे। ईरान ने तनाज़े से बचने के लिए सिफारतकारी का सहारा लिया। अमरीकी और इसराइली जारियत ने ईरान को हमला करने पर मजबूर किया। इसके अलावा कोई चारा न था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू, कहा हम दोस्त और हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते में सिक्योरिटी इलाक़ाई ताउन से मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशां, सिफारती महाज पर कोशिशें। वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी लीडर्स और सियासी जमातों के सरबराहों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। शुरका का मौजूदा हालात में मिली एतिहाद, इत्तेफाक और यकजहती की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इजलास में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने शिरकत ना की। पीपल्स पार्टी JUI MKM काफ लीग बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है सिफारती महाज पर हमारी कोशिश है किसी मुआहदे पर यह जंग खत्म हो जाए। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाना का दौरा अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों से मुलाकात की। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का शोहदा को खिराज अक़ीदत, यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउसेस तबाह कर दिए। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। अफगान वज़ारत दिफा की भी हमलों की तस्दीक। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ कामयाबी से जारी। तोरखम के नज़दीक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगना, कहरमान साथियों समेत जहन्नम वासिल। हलाक अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 50 ठिकाने तबाह कर दिए। भारी जानी और माली नुकसान के इतलात। पाक फ़ौज की क़ला सैफुल्लाह, चमन, संबाजा, घडावा, जानी और गजनाली सेक्टर पर मौसर कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 से ज़ायद ज़ख्मी। तालिबान की 226 चेक पोस्टें तबाह, 35 पर कब्जा किया जा चुका। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.63 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली चोरी के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। सार्फिन से मार्च के बिलों में इजाफी वसूलियाँ होंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। समाज दुश्मन अनासिर की डिजिटल मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 10,500 गैर कानूनी अफगानों को निकाला। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फ़ौज और सिंध पुलिस के मशकूर हैं। कच्चे में 10 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कच्चे में अपना खेत अपना रोज़गार के तहत बेज़मीन किसानों को ज़रिए राज़ी देंगे। बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा की अपील मुस्तरद कर दी। आदिल राजा के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद करार। आदिल राजा का मज़लूमियत और सियासी इंतकाम का मौक़िफ़ भी अदालती जांच में मुस्तरद। यूट्यूबर पर 3,50,000 पाउंड तकरीबन 12 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। अदालती फैसले के बाद अपील के इम्कानात महदूद, कानूनी रास्ते बंद। PIA को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए यौमिया 2 परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। कौमी एयरलाइन की एक परवाज़ दुबई और एक अबू धाबी जाएगी। PIA का जद्दा, रियाज और मदीना के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। मशरक़ वस्ता के 8 ममालिक के फ़ज़ाई हदूद बंद। दुबई एयरपोर्ट से महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। कतर एयरलाइंस का भी ऑपरेशन 6 मार्च तक मुअत्तल रखने का ऐलान।
मशरक़ वस्ता में कशीदगी से खित्ते की सियासत को $60 अरब से ज़ायद नुकसान का खदशा। कीवीज ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट कटवा लिया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। फिनलैंड ने 33 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाई। T20 वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। न्यूजीलैंड ने 170 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। HBL PSL 11 का लोगो भी जारी कर दिया गया। पहली बार आज टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। पहला मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा।